तो फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.6 करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। तो देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन है। ये कहता है कंसिडर द थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 आर इक्वल टू Q, यानी कि तीनों जो चार्जेस हैं भाई वो Q के इक्वल हैं। किसके? Q के, है ना। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लो, देखो ये ले लिया मैंने, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसने कहा इन तीनों चार्जेस को इस पर रख दो, किस पर? इन कॉर्नर पर रख दो। किस पर? इन कॉर्नर पर रख दो। अब इसने कहा ट्रायंगल ऑफ साइड L, यानी कि इसकी जो साइड है भाई, इसकी जो साइड है वो L है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q, यानी कि एक सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, है ना, जो कि सेम साइन का है। देखो लिखा हुआ है विद द सेम साइन एज Q, यानी कि जैसा साइन इन कॉर्नर के चार्जों का है बिल्कुल ऐसा ही साइन इस कैपिटल Q चार्ज का है, ये इसने बोला। और ये सेंट्रोइड पर रखा है, किसके? ट्रायंगल के, प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब ये पूछना क्या चाहता है? ये कह रहा है कि इस सेंट्रोइड पर रखे चार्ज पर जो फोर्स होगी भाई, ये फोर्स जनरली होगी तो होगी कितनी, इस बात को मेरे को बताना है, ठीक है। अगर जो मेरे को इस बात को बताना है तो सबसे पहले मेरे को बाय वन सभी चार्जेस से इस पर फोर्स देखनी पड़ेगी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। चलो तो देखते हैं। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई AO और BO, यानी कि ये वाला देखो, ये हमने सेंट्रोइड को O मान लिया, ये O है पॉइंट, है ना, ये सेंट्रोइड पर चार्ज रखा है, ये O पॉइंट है पर रखा है। तो हमने बोला AO, A से O तक की डिस्टेंस, और B से O तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस दिखाई दे रही है ना, और C से O तक की डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होती हैं अगर जो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके सेंट्रोइड से डिस्टेंस ये सभी इक्वल होती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 11th क्लास में भी हमने ये करा था ग्रेविटेशन के अंदर, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल था, कोई चेंज नहीं था, यही न्यूमेरिकल करा था हमने ग्रेविटेशन के अंदर, यही न्यूमेरिकल करा था। बस फर्क इतना था, यहां पर कूलम्ब्स लॉ यूज होगा, चार्जेस की वजह से वहां मासेस रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे? मास बॉडीज थी, ठीक है। तो देखो यानी कि AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO, ये तीनों ही क्या है? इक्वल हैं। अगर जो आपको इस बात की डिटेल चाहिए कि भाई ये क्यों इक्वल है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डालो, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। अगर जो मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको इसकी जरूरत भी नहीं है, हकीकत बात जो है, ठीक है। और ये बात जर्नल होती है, सभी बच्चों को ज्यादातर पता ही होती है कि सेंट्रोइड से B पॉइंट तक की डिस्टेंस, या कह दो सेंट्रोइड से A पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंसेस इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। और हमें देखना है, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें देखना है Q पर जो चार्ज है इस पर फोर्स कितनी है। चलो मैं बोलता हूं कि जो Q1 चार्ज है, ये जो A पर रखा है, ये इस पर कैसे फोर्स लगा रहा होगा। मैंने बोला ये इसने लगाई इस पर नीचे को फोर्स, ये लगी भाई F फोर्स। कौन सी फोर्स? F फोर्स जो दिखाई दे रही है आपको, ये फोर्स इसने लगा दी, ये F1 फोर्स, ठीक है। यानी कि ऊपर से भाई जैसा नेचर इसका ऐसा ही नेचर इसने बोला इसका है, यानी कि ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, क्या नहीं करेगा? कैसे रिपेल करेगा? इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। कैसे? ऊपर से नीचे को रिपेल करेगा F1 फोर्स के साथ, ठीक है। तो Q1 तो भाई इतनी फोर्स लगाएगा इस पर। इसी तरीके से Q2 देखे तो Q2 भी तो वही चार्ज है जो Q1 है, यानी कि उसने पहले ही बोल दिया Q1 Q2 Q3 आर इक्वल टू Q, ठीक है। यानी कि Q के इक्वल है, सभी चार्जेस सेम हैं, ठीक है। तो Q2 जब इसमें फोर्स लगाएगा, ये कैसे फोर्स लगाएगा? ये ऐसे फोर्स लगाएगा, जो F2 फोर्स दिखाई दे रही है आपको इधर से, ऐसे इधर की साइड फोर्स लगाएगा, ठीक है। किधर? इधर की साइड फोर्स लगाएगा। ये F2 जो दिखाई दे रही है आपको, एरो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इधर की साइड फोर्स लगाएगा ये। अगर जो मैं बोलूं ये वाला C वाला चार्ज इस पर कैसे फोर्स लगाएगा भाई, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, क्यों? सेम नेचर चार्ज है, हमने पढ़ रखा है सिमिलर नेचर के चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा? ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। किसमें? इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर जो मैं फोर्स देखूं भाई, फोर्स देखो नीचे में लिखा हुआ फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू Q1, यानी कि A पर जो चार्ज रखा हुआ है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? भाई डायरेक्शन तो देख चुके, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं भाई। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये बात सभी लोग जानते हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं। तो मैं बोलूंगा कि भाई F1 जो फोर्स है वो कितनी होगी? 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है, सभी में आना है। Q और Q1, क्यों बोला? कि भाई हम देख रहे हैं Q इस वाले चार्ज के बीच में फोर्स, और ये सेंट्रोइड पर चार्ज रखा इसके बीच में फोर्स। तो ये दोनों जो एक चार्ज है कैपिटल Q, एक है Q1, तो दोनों ये लिए, एक है कैपिटल Q, एक है Q1।
आप यहाँ पर डायरेक्ट क्यू भी लिख सकते हो, हालांकि हम आगे पुट करेंगे इसको। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर क्यू लिख सकते हो, Q1 ना बोल करके, क्योंकि उसने पहले बोला कि ये किसके इक्वल है, सभी क्यू के इक्वल हैं। और बाय आर स्क्वायर यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है भाई, ए ओ, तो मैंने दिखा दिया ए ओ का स्क्वायर। बातें समझ में आई। इसी तरीके से हम चेक करेंगे फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू ड्यू टू Q2, कि कैपिटल क्यू पर फोर्स किसके वजह से, Q2 चार्ज की वजह से। कहां रखा है भाई Q2, ये B पर रखा है। अगर B पर ये चार्ज रखा है तो मैं बोलूंगा F2 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सब में ही होगा, Q2 बाय BO का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से मैंने फोर्स ऑन द चार्ज Q ड्यू टू Q3 निकाल ली। भाई यही फोर्स होगी, F3 फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। भाई Q तो चेंज नहीं होगा, सेंट्रोइड वाला चार्ज जितना है उतना ही रहना है हर बार, लेकिन अब की बार चार्ज कौन सा है, Q3 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने Q3 बाय CO का स्क्वायर। क्यों CO, क्यों, दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये रही डिस्टेंस CO। ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर AO BO CO की जगह R भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है AO BO CO, मैंने कांस्टेंट के इक्वल ले लिया R के, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AO BO और CO की जगह आप R भी लिख सकते हैं, तो सभी के नीचे फिर R स्क्वायर हो जाएगा। और आप Q1 की जगह डायरेक्टली Q भी लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं। तो सभी फॉर्मूले, तो जो मैग्नीट्यूड होगा सारी की सारी फोर्स का इक्वल होगा। वैसे भी हम आगे करेंगे, जरूरत पड़ेगी हमारे को। अच्छा, अभी हमने देखा, ध्यान दो, एक फोर्स भाई इस डायरेक्शन में जा रही है, एक फोर्स ये इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी फोर्स देखो इस डायरेक्शन में जा रही है, नीचे की साइड में, नीचे की साइड में। थर्ड फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि ये तो भाई कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगा, या फिर करे तो करे कैसे। तो भाई अभी आप F2 को तो देखो भूल जाओ, इसको F2 को जाओ भूल। अब ये देखो F3 और F3 और F1 की रिजल्टेंट फोर्स कहां जाएगी, कहीं बीच में से इधर जाएगी। भाई वेक्टर से मैं बताया था, अगर जो एक फोर्स ऐसे लग रही है और एक फोर्स ऐसे लग रही है 11th क्लास में, है ना। अगर जो किसी को नहीं आता है तो इतनी बात ध्यान रखो कि अगर जो एक फोर्स किसी इस डायरेक्शन में लग रही है और एक दूसरी फोर्स किसी इस डायरेक्शन में लग रही है, तो नेट फोर्स जो होगी वो कहीं बीच में से जाएगी। कहां से, कहीं बीच में से, बिल्कुल सेंटर में से जाएगी निकल करके। तो इन दोनों का सेंटर कहां है भाई, यहां है। ये जो कैपिटल F जो फोर्स दिखाई दे रही है ना, ये कैपिटल F जो फोर्स दिखा रही है, रिजल्टेंट फोर्स है। और इस रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होगा ना यहाँ पर, ये होगा F इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर। F1 यानी कि इन दोनों फोर्सेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर साथ में फिर इसका स्क्वायर, देखो F1 का स्क्वायर फिर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस के 2F1 F2 कोस थीटा, कोस थीटा, F1 F2 कोस थीटा। ये थीटा क्या है भाई, ये थीटा है ये वाला एंगल। कौन सा एंगल, लो मैं दिखाता हूं, एक मिनट होल्ड रखेंगे। ये थीटा जो है भाई, ये वाला एंगल है, कौन सा, ये वाला एंगल, ये थीटा है, दोनों के बीच का एंगल। तो ये थीटा क्या होता है, F1 और F3 के बीच का जो एंगल है उसको थीटा बोलते हैं। अच्छा, ये एंगल होगा कितना, ये एंगल होगा कितना, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स होती है भाई, ये अंडर रूट में होती है। ठीक है, अंडर रूट में होती है। तो देखो पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, फिर मैं थीटा की वैल्यू निकालेंगे। F1 की वैल्यू क्या थी भाई, यहां से इस फॉर्मूले से, ये रही F1 की वैल्यू। तो मैंने पुट करा, वैल्यू पुट कर देना, AO की जगह R पुट कर देना, Q1 की जगह Q पुट कर देंगे, सिंपल। तो देखो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, कौन सी वाली वैल्यू आ गई भाई, देखो ये वाली वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जब F2 की वैल्यू रखोगे वहीं से उठा करके उससे नीचे वाली को, तो ये वैल्यू आ जाएगी। कहां से रखी F2 की वैल्यू, ये को यहां से रखी हमने F2 की वैल्यू, यहां से। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या करा, अब दोनों की तो जरूरत थी। एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई, जहां तक है एक मिस्टेक हो गई भाई। ये जो फोर्स है ना, ये वाली देखो, ये वाली मैं दिखा रहा हूं ऊपर, लो मैं पेन ले लेता हूं दूसरा, अच्छा दिखाई देगा। देखो देखो भाई, ये जो फोर्स है ये F2 जो दिखाया हुआ है, ये F2, ये F3 होगी। इसको F3 करो, इसको F3 कर लो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, F3। ठीक है, तो ये कितनी फोर्स है भाई, ये है F3 फोर्स। ठीक है, और ये जो 2F1 F2 है, इसकी जगह करो 2F1 F3, कितना, 2F1 F3 फोर्स है वो, प्रिंटिंग वो टाइपिंग मिस्टेक है, F1 F3 फोर्स है वो। क्योंकि हम जो फोर्स ले रहे हैं ना भाई, देखो हम जो फोर्स ले रहे हैं ये है F3, ये डायग्राम में देखो, ये है F3 और ये है F2, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट ले रहे हैं, तो ये ही दोनों फोर्स आएंगे, एक F1 और एक F3। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। लेकिन वैल्यू तो देखो इन सबकी सेम ही होगी, वैल्यू तो इन सबकी सेम ही होगी, इसकी भी, इसकी भी
और नीचे वाली फोर्स की वैल्यू सभी की सेम होगी। ठीक है, तो हमने देखो F1 की जगह क्या पुट करा, ये वाला पुट कर दिया, F2 की जगह F3 की जगह क्या पुट कर दिया, यहाँ पर F3 होगा, उसकी जगह हमने ये वाला पुट कर दिया, ये वाला पूरा पूरा ये। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू देखो कहां से लाए, अब थीटा की वैल्यू बताता हूं आपको, ये 120 कहां से आया। अब ये बात बताओ, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी जो साइड होती है भाई, एंगल जो होता है उसका प्रत्येक वो कितना होता है, वो होता है भाई 60 डिग्री। कितना होता है, ये होता है, आप बोलोगे सर 60 डिग्री होता है, कितना 60, तो ये हाफ एंगल कितना होगा मेरे को ये बता दो। अब ये हाफ एंगल होगा 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री एंगल होगा। अगर जो ये 30 है और ये देखो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो ये 90 है ना, और ये वाला एंगल कितना होगा मेरे को ये बता दो फिर, ये वाला एंगल, ये भाई ये 30 ये 90, तो ये होना पड़ेगा 60। कितना होना पड़ेगा 60, बिकॉज किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये क्या बन रहा है भाई, देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है, कौन सा वाला, ये वाला जो बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। कितना 180 होता है, और ये 180 कब होगा भाई, ये तो हमारा 30 है, कौन सा वाला देखो भाई, ये तो हमारा है 30 है ना, ये वाला एंगल, ये वाला है हमारा 90, तो इसको 60 होना ही पड़ेगा, इसको 60 होना ही पड़ेगा। इसी तरीके से ये देखो इधर, ये वाला एंगल कितना है, ये 90 है, परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है, कितना है भाई, ये 30 डिग्री है ना, और तो ये वाला एंगल कितना होगा दोबारा से फिर 60 डिग्री, और भाई इधर वाला भी 60 और इधर वाला भी 60, तो ये टोटल मिला करके कितना हो गया, टोटल मिला करके हो गया, फिर आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा कितना, मिटा देता हूँ इसको, का कुछ काम नहीं है, अब डायग्राम बना लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया 60 60 120 डिग्री, कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, तो ये कितना है भाई, ये है 120 डिग्री। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, लो मैं मिटा देता हूं उसको पहले यहां से, लो देखो भाई यहाँ पर के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये देखो के स्मॉल क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, होल स्क्वायर बनाएंगे, दोनों चीजें मिलकर के मल्टीप्लाई में है, ये भी होल स्क्वायर और ये वाला भी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बाहर नहीं आ जाएगा क्या हमारा, के क्यू क्यू होल स्क्वायर है ना, क्या आ जाएगा बाहर। ये एओ जो लिखा हुआ है भाई, इसकी जगह भी थोड़ा सा चेंज कर लो, इसकी जगह भी थोड़ा सा चेंज कर लो, आर स्क्वायर कर लो, इसकी जगह आर स्क्वायर है, धोखे से ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरे से हो जाती है, कोई बात नहीं माफ करिएगा मुझे। ठीक है, ओए ओए की जगह कर लो आर स्क्वायर, ठीक है आर स्क्वायर कर लो। ठीक है, और देखो जब यहां से ये पूरी वैल्यू कॉमन लेंगे, कौन सी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, तो ये रहा 1, ये रहा 1, फिर यहां से ये पूरी वैल्यू कॉमन आएगी तो एक और 1 बचेगा, एक और 1, 2 यहाँ पहले से है, और ये दोनों आ गए कॉमन, ये दोनों आ गए कॉमन, तो ये दोनों आ गए कॉमन, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है। मल्टीप्लाई में था कोस थीटा, कितना कोस थीटा यानी कोस 120, कोस 120 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2, कितनी होती है भाई, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायरिंग में है, ये पूरा किस में है, स्क्वायरिंग में है। एक मिनट रुको, माउस पर थोड़ा पानी गिर गया। ठीक है भाई, ये जो है ये पूरा स्क्वायरिंग में है, और अंडर रूट से बाहर स्क्वायर बाहर आ जाता है, तो कितना बाहर आ गया, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये एओ नहीं है ये आर है, मैंने अभी भी बताया। ठीक है, तो के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। लेकिन एक बात देखो कि 1 1 और 2 इंटू 1/2, 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, तो बचा यहाँ पर -1, कितना बचेगा माइनस, और -1 इसको -1 इसको मन को क्या कर देगा, क्या कर देगा इस वाले -1 को कैंसिल कर देगा, यानी कि 0, यानी कि एक 1 बचेगा, और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, इस वजह से हमारा कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, और ये फोर्स लग किस डायरेक्शन में रही है, अच्छे मेरे को ये बताओ, देखो इधर से इधर लग रही है, इधर से इधर, तो ओ से किधर से, ओ से बी की साइड लग रही है, किधर, ओ से बी की साइड लग रही है, तो अलोंग ओ बी, अलोंग ओ बी। अच्छा ठीक है, अब मेरे को बताओ कि एफ फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q2, यानी कि ये जो Q2 चार्ज था ये कितनी फोर्स लगा रहा था, ये Q2 चार्ज, देखो भाई Q2 कहाँ रहा, ये रहा बीच में, कहाँ रहा, ये रहा Q2, और ये कितनी फोर्स लगा रहा था, F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q2 बाय BO का स्क्वायर। अच्छे Q जो है, Q2 जो है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q लिख सकता हूँ क्या, देखो ये देखो वाला फॉर्मूला, F2 इज इक्वल टू मैंने लिख दिया K Q
Q, ठीक है। और ये BO की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ये सभी तो इक्वल है तो R लिख सकता हूँ, तो R स्क्वायर। और जब मैंने इसको ये वैल्यू पुट करी तो मैंने देखा ये तो ऊपर वाली इक्वेशन के, ये F इज इक्वल टू जो आ गया हमारा आंसर रिजल्टेंट का, ये तो इसके ही इक्वल है। किसके, इसी के इक्वल है। दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल। तो अब हम इस F2 फोर्स की डायरेक्शन भी चेक कर लेते हैं। ये रही, तो ये इसकी डायरेक्शन किधर है, ये इधर लग रहा है। किधर लग रहा है भाई, ये फोर्स इधर लग रहा है। देखो ध्यान से F2 की डायग्राम में ये इधर की साइड लग रहा है हमारा, इधर की साइड लग रहा है। यानी कि मैं बोलूंगा कि O से, है ना, ये देखो यहां से देखो, अब भाई ऊपर यहां तो कोई चीज है नहीं तो कहां से दिखाएंगे, मैं बोलूंगा कि भाई डायरेक्शन देखो ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है। कैसे, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं बोलूंगा ये यहां से दिखा देते हैं, बी से ओ की तरफ लग रहा है। कहां तक, बी से ओ की तरफ फोर्स लग रही है। कहां से, बी से ओ की तरफ। तो मैंने बोला अलोंग बीओ, अलोंग बीओ। तो मैंने कहा, तो देखा आपने एक चीज देखी कि भाई रिजल्टेंट फोर्स तो इधर की साइड लग रही थी और ये वाली जो फोर्स है ये इधर की साइड लग रही है। तो मैं क्या एक बात नहीं बोल सकता, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। और जब दो चीजें इक्वल हों और अपोजिट हों तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये कैंसिल हो जाएंगी, और कैंसिल हो जाएंगी दोनों फोर्सेस। तो मैं क्या बोलूंगा, नेट फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q विल बिकम जीरो। कैसी हो जाएगी, जीरो फोर्स हो जाएगी चार्ज पर। तो यही मैंने इस क्वेश्चन के अंदर करा हुआ है। क्वेश्चन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना वीडियो को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।